आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूबा लिमन वुजिद फी सहीफतिही इस्तिगफारन कसीरा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, खुशखबरी है उसके लिए, मुबारक हो उसको जिसके नामे आमाल के अंदर इस्तिगफार की कसरत हो। यानी अगर किसी के आमाल नामे को देखा जाए और उसके आमाल नामे के अंदर इस्तिगफार की अगर कसरत है, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, तूबा, मुबारक हो, खुशखबरी हो उसके लिए, लिमन वुजिद फी सहीफतिही इस्तिगफारन कसीरा, जिसने अपने नामे आमाल के अंदर कसरत से इस्तिगफार को पा लिया, उसके लिए खुशखबरी है। तो कसरत से इस्तिगफार करें, इस्तिगफार को लाजिम पकड़ लो। भाई एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, ये समझने समझाने के लिए, ये समझने समझाने के लिए, अल्लाह की जात सारी तमसील से पाक है, ये समझने समझाने के लिए मैं आपको एक बात बताऊं। कोई आपको नौकरी से निकाल दे, जॉब से निकाल दे, और आप जाकर के कहें आइंदा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। जहां आपने माफी मांगी उसको तरस आ जाएगा, वो रख लेगा। अरे बंदे से आजिजी से माफी मांगो तो बंदा तुम्हें दोबारा रख लेता है और नवाजता है। खुदा से माफी मांगो तो खुदा नहीं अता फरमाएगा। मांगो उससे माफी, उसकी बारगाह में इस्तिगफार करो। वो मगफिरत चाहने वालों से मोहब्बत फरमाता है। बल्कि हदीस मुबारका में है कि जब कोई बंदा अल्लाह से माफी मांगता है ना, तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, फरिश्तों ये देखो मेरा बंदा मुझसे माफी मांग रहा है, इस्तिगफार कर रहा है, इसलिए कि मेरा बंदा जानता है कि मैं माफ करने वाला हूं, तभी तो माफी मांग रहा है ना। फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इसको माफ कर दिया, माफ कर दिया। गुनाहों की वजह से रिस्क में तंगी होती है, और जब बंदा माफी मांग लेता है, इस्तिगफार करता है, तो अल्लाह की रहमत को प्यार आ जाता है, उसकी करम की बारिशें शुरू हो जाती हैं। क्या ये बात सच नहीं है, तजर्बे में नहीं है कि बारिश कब रुकती है, कहत कब पड़ता है, और जब बारिश रुक जाती है, सूखा पड़ जाता है, कहत पड़ता है, तो लोग नमाज इस्तिस्का के लिए मैदान में जाते हैं, लेकिन खुद नहीं जाते, सिर्फ छोटे छोटे बच्चों को लेके जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों, जानवरों को भी लेके जाते हैं, और फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा। ये देख तेरे छोटे बच्चे जिनसे गुनाह हुआ ही नहीं, हम उनको लेकर के आए, इनके सदके में तू करम फरमा दे। मौला उन बेगुनाहों की वजह से करम की नजर फरमा देता है, और इस्तिगफार की वजह से रुकी हुई बारिश फिर जारी हो जाती है, और अल्लाह मूसलाधार बारिश से माला माल फरमा देता है। ये क्यों इस्तिगफार रखा गया? इसीलिए ताकि तुम माफी मांगो, अल्लाह से मगफिरत चाहो। और वो इतना करीम है कि जब कोई बंदा उससे माफी मांगता है तो वो सिर्फ माफ नहीं करता, बल्कि माफी मांगने वाले से मोहब्बत भी फरमाता है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्ताहिरीन। मेरे बहुत सारे नौजवान भाई यहां पर बैठे, ये इंसानों का जम्मे गफीर, नौजवानों का जम्मे गफीर, सोचता होगा दिल के अंदर कि इतने गुनाह हो चुके हैं कि पता नहीं इन गुनाहों की वजह से जो रोजी में तंगी हुई है, अब माफी मांगने पर भी हमारी तौबा कबूल होगी कि नहीं होगी, अल्लाह देगा कि नहीं देगा। बहुत गुनाह हो गए, बड़े बड़े गुनाह हो चुके हैं। आदमी अंदर से सोचता है। तो आइए मैं आपको एक हदीस सुनाकर आपका हौसला बढ़ाऊं।
तौबा बूढ़ा भी करता है और तौबा जवान भी करता है, लेकिन रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह तआला युहिब्बुश शाब्बत ताइब, कि बेशक अल्लाह ताला जवान तौबा करने वाले से मोहब्बत फरमाता है। यानी अगर कोई जवान अपनी जवानी को दागदार कर चुका है, दामन गुनाहों से आलूदा कर चुका है, गुनाहों में डूब चुका है, बदकिरदारी में डूब चुका, अंदर से उसे महसूस हो रहा है कि मैंने बहुत पाप किए हैं, अब क्या, अब कुछ नहीं, सच्चे दिल से तौबा कर ले। तू तेरी जवानी में जो तौबा कर रहा है ना, इस जवानी में तौबा की बुनियाद पर मौला तुझसे मोहब्बत भी फरमाएगा और तेरे गुनाहों को माफ भी फरमा देगा। जवान तौबा करने वाले से अल्लाह मोहब्बत फरमाए। तो अगर कोई चाहता है कि अल्लाह रोजी में खूब बरकत अता फरमाए, रिस्क की तंगी को दूर फरमा दे, आइंदा गुनाह न करने के इरादे से आज तक के किए हुए सारे गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा कर ले और अल्लाह की बारगाह में मग़फ़िरत की भीख मांगे, इस्तिग़फ़ार करे। अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ व तुफ़ैल रिज़्क़ में फरावानी अता